टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। चलिए अब जानते हैं कैग के पद के बारे में। अनुच्छेद 148 के तहत भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। कैग भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख हैं। ये सार्वजनिक निधि के संरक्षक हैं और देश की वित्तीय प्रणाली को केंद्र और राज्य स्तर पर नियंत्रित करते हैं। इनका कर्तव्य भारत के संविधान और संसद के वित्तीय प्रशासन संबंधी कानूनों की रक्षा करना है। ये भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रमुख स्तंभों में से एक है। चलिए अब देखते हैं कैग से जुड़े संवैधानिक प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित। अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के खातों को राष्ट्रपति के परामर्श से कैग द्वारा निर्धारित रूप में रखने का प्रावधान। अनुच्छेद 151 कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण अंतिम होता है। चलिए अब देखते हैं कैग की नियुक्ति, कार्यकाल और पद से हटाने का प्रावधान क्या है। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। ये किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के समान आधार और प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, जिसमें दुर्व्यवहार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हों। चलिए अब देखते हैं लोक लेखा समिति में कैग की भूमिका। कैग संसद के लोक लेखा समिति यानी PAC के मार्गदर्शक, मित्र और विचारक के रूप में कार्य करते हैं। PAC 3 कैग रिपोर्टों की समीक्षा करती है। विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कैग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अनुच्छेद 150 कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। 2. इन्हें राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं आधारों पर और उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।